इस शॉर्ट ड्रामा में आप देखेंगे कि कैसे बचपन का प्यार दोबारा से मिल जाता है, लेकिन हमारी मेन लीड एक फेक प्यार के चक्कर में फंसी हुई होती है। हमारा हीरो उस फेक प्यार की सच्चाई हमारी हीरोइन को दिखाता है, फिर हमारी हीरोइन को उसका सच्चा प्यार यानी कि हमारा हीरो मिल जाता है। जिंग चैन जो सीईओ है येन ग्रुप का, और वो आज ही चाइना वापस लौटा है। जब वो अपनी कंपनी में एंट्री कर रहा होता है तो सभी लड़कियां उसको घेर लेती हैं। 3 साल पहले शिंगचैन ने इस कंपनी की कमान संभाली थी और अब उसका बिजनेस सातों आसमान को छू रहा है। शिंगचैन इतना हैंडसम होता है कि सारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द खड़ी रहती हैं और उसको सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उनको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हमारी फीमेल लीड का नाम तांग जीजू होता है। वो अपने आप से बात कर रही होती है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत ही बुरे सपने आ रहे हैं। और वो अपने आप से कहती है कि बहुत दिन हो गए और मेरी जॉब भी छूट चुकी है। वो इस बात को लेकर बहुत ही खुश होती है कि आज उसका इंटरव्यू है, जिससे उसको अब फिर से नई जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू में जाने के लिए वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है। जब वो ब्रश कर रही होती है तब वो सडनली टाइम देखती है तो वो अचानक से हैरान हो जाती है कि अब तो 10 बज चुके हैं, जो कि उसे जाना चाहिए वरना वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगी। जीजू बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है जिसकी वजह से वो लिफ्ट में भाग के जा रही होती है। तभी शेंगचैन वहाँ से बाहर निकल रहा होता है और वो दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसमें उसका कीचेन बाहर गिर जाता है। तब शेंगचैन उस कीचेन को उठा लेता है और उसको वो कीचेन देख के कुछ याद आता है। उसके पास भी सेम उसके जैसा ही एक कीचेन होता है। स्टोरी अब पास्ट में जाती है जहाँ 2 छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें कि जो लड़का होता है वो लड़की के शू लेसेस बांध रहा होता है और वो एक अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और वो कीचेन भी वहीं पर होता है। तब हम आगे देखते हैं कि शेंगचैन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, तुम मेरी नज़रों से दूर नहीं जा सकती। और फिर वो उसके साथ अपने पलों को इमेजिन करने लगता है। जीजू जब अपने घर आती है तो वो उसी कीचेन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कीचेन उसको कहीं पे भी नहीं मिल रहा होता और वो फिर इरिटेट होकर बैठ जाती है। तब उसको याद आता है कि हो सकता है कि लिफ्ट में जब वो भागकर चढ़ रही थी तो वो गिर गया हो। तब वो अपने फ़ोन में देखती है कि एक मैसेज आया हुआ होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हारा कीचेन मेरे पास है। तब जीजू उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, और वो लिखती है कि ये कीचेन मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर वो उससे पूछती है कि हम कहाँ मिल सकते हैं, मुझे मेरा कीचेन वापस चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिंगचैन अपने ऑफिस में होता है और उस कीचेन को देख रहा होता है। तब उसके ऑफिस का स्टाफ आके उसको एक कॉर्पोरेटिव स्कीम के बारे में कुछ बता रहा होता है। तब शिंगचैन कहता है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं आराम से देखूंगा। और फिर शिंगचैन स्टाफ को कहता है इस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद करो। तब हम आगे देखते हैं कि जीजू एक रास्ते से जा रही होती है और अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी एक लड़का जानबूझ के एक बैग गिरा देता है और जब जीजू उसकी हेल्प कर रही होती है तो वो जीजू की वीडियो बनाने लगता है। और फिर उसके बाद वो लड़का जीजू की वीडियो को देख के खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शिंगचैन आ जाता है और वो उस लड़के से वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है और उसको धमकाता है कि दोबारा से ऐसी जरूरत कभी मत करना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसकी स्टाफ शेंगचैन को बता रही होती है कि जीजू कहाँ पर रह रही है और उसने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंज कर दिया है ताकि जीजू के साथ कोई और बदतमीजी ना हो सके। और वो शेंगचैन को ये भी बताती है कि जीजू अकेले ही रहती है, वहाँ पर हमने कैमरास भी इंस्टॉल करवा दिए हैं और गार्ड्स भी अलॉट कर दिए हैं। वहाँ पर एक लड़का एक लड़की के साथ खड़ा होता है तो शेंगचैन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो लड़का कौन है, तो वो कहती है कि ये जीजू का बॉयफ्रेंड है। तब शेंगचैन हैरान हो जाता है कि ये पहले ही एक लड़की के साथ है और ये जीजू का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। वो लड़की उस लड़के को कह रही होती है कि तुम उससे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते हो। तो वो लड़का कहता है कि वो कोई स्टूपिड नहीं है जो मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगा और वो मुझे रेसिपी दे देगी। मुझे कुछ दिन उसके साथ रहना पड़ेगा और प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और तभी मैं उससे वो रेसिपी मांग सकता हूँ। ये सिर्फ एक बच्चों का खेल है तो तुम इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। मैं कोई उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मैं उससे प्यार भी नहीं करता, मैं सिर्फ ये सब रेसिपी के लिए कर रहा हूँ। हमें ये प्रिटेंड करते रहना होगा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तभी वो मुझे रेसिपी देगी जो कि हम अपने रेस्टोरेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसको कहता है कि और अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें शेंगचैन बाहर से देख रहा होता है और उसको ये सब देख के शौक लगता है कि कैसे ये जीजू को धोखा दे रहा है। जीजू अकेले स्ट्रीट पे वॉक करते हुए घर जा रही होती है
तभी कार में शेंगचन उसके पास से गुजरता है और उसका ड्राइवर बाहर निकल के उससे कहता है कि मिस्टर शेंग आपसे मिलना चाहते हैं। तो शेंग जीजू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। तो शेंग जीजू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। तो जीजू गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। फिर जीजू कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरा कीचेन है। फिर शेंग उसको जबरदस्ती किस कर लेता है। फिर वो उसको धक्का देके दूर हो जाती है। फिर जीजू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर उसके बाद कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग उसको जबरदस्ती कार के अंदर बिठा के रखता है और उसको कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें ला के दूंगा। जीजू उसको कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती तो मुझे छोड़ दो। फिर शेंग उसको कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानती। जीजू उसको कहती है कि तुम चाहते क्या हो। फिर शेंग उसको दोबारा से किस करने लगता है, लेकिन जीजू उसको धक्का देके गाड़ी से बाहर निकल जाती है और फिर घर आने के बाद वो अच्छी तरीके से ब्रश करने लगती है और उसको वही सब याद आ रहा होता है जब वो उसको फोर्सफुली किस कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, मोरन क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर वो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं ऑफ कोर्स तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जीजू उसको कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मोरन उसको कहता है कि तुम ये सब चीजें क्यों सोच रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोरन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू खराब गया जिसकी वजह से तुम परेशान हो। तो फिर जीजू रोने लगती है। मोरन उसको कहता है कि तुम मेरे बारे में काम कर सकती हो जिससे कि हमें साथ रहने का और मौका मिल जाएगा, लेकिन जीजू उसको मना कर देती है और उसको वो रेसिपी दे देती है। जब वो रेसिपी मोरन देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही प्रीशियस रेसिपी है, मैं इसको नहीं ले सकता, इसको तुम ही रखो। लेकिन जीजू मना कर देती है और उसको बोलती है कि ये रेसिपी तुम ले सकते हो और कहती है कि एनुअल वाइन टेस्टिंग ऑक्शन जल्दी ही आने वाला है, इस रेसिपी से तुम्हें उसमें प्रेजेंट होने के लिए मदद मिलेगी। तब मोरन उससे वो रेसिपी ले लेता है और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इसी रेसिपी का वेट कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि मोरन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी उससे रेसिपी निकलवा सकते हो। फिर मोरन एक आदमी के पास आता है और उसको कहता है कि मेरे पास ड्रिंक की एक नई रेसिपी है। तो वो आदमी कहता है कि तुम ये सब फालतू की चीजें मुझे मत दिखाओ, तुम हमेशा फेक चीजें लेके आते हो। तब मोरन उसको रोकता है। फिर मोरन कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, ये रियल रेसिपी है, लेकिन वो आदमी उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये ऑक्शन का दिन होता है जहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है। वहाँ पे होस्ट कह रही होती है कि अब ऑक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक एंशिएंट रेसिपी है। वहाँ पर मोरन भी बैठा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी होती है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे बिड्स लगना स्टार्ट हो जाती हैं। शेंगचन भी वहीं पर होता है और वो भी अपना अमाउंट कोट करता है। जब शेंगचन अपना अमाउंट कोट करता है तो उसका अमाउंट सुन के मोरन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो शेंगचन से ज़्यादा अमाउंट कोट कर देता है। ये लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि वो एंशिएंट रेसिपी कौन खरीदेगा। फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है। तब जीजू शेंगचन से मिलने आती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो शेंगचन कहता है कि मैं तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करता हूँ, पिछली बार हमारी मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा अब आगे भी चले। तो फिर जीजू कहती है कि मैं क्यूरियस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहती, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। फिर शेंगचन कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मोरन तुम्हें धोखा दे रहा है और मैं तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर जीजू शेंगचन को कहती है, तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा और मैं उसको रेसिपी भी दे चुकी हूँ। फिर वो उसको उसका कीचेन दिखाता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कीचेन कहाँ से मिला। तो फिर वो उसके करीब आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाई हो। फिर वो उसका हाथ अपने फेस से हटा देती है और उसको कहती है कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और फिर कीचेन लेके वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मोरन और उसकी गर्लफ्रेंड एक ही रूम में होते हैं। मोरन उसको कहता है कि तुमने जीजू को क्यों इनवाइट किया, तुम्हारी वजह से हमारी पोल खुलने वाली थी। फिर वो उसको कहता है कि तुम कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश मत करो, अभी हमारा प्लान जैसे चल रहा है उसे चलने दो। फिर वो उससे कहता है कि अभी तक उसने हमें असली रेसिपी नहीं दी है, उसने मुझे फेक रेसिपी दी, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा प्लान बिल्कुल भी खराब हो और मैं अभी उसे हमारी सच्चाई नहीं बता सकता। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैंने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐड किया है,
जब भी वो अपने घर से बाहर जाएगी तो हम उसके घर पर चुपके से जाके वो रेसिपी को ढूंढ सकते हैं। ये बात सुन के मोरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेंगचान उस कीचेन को अपने हाथ में रख के कुछ सोच रहा होता है। तब स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ एक लड़का एक छोटी लड़की को बोल रहा होता है कि मैं कल चला जाऊंगा। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कहाँ जाने वाले हो, क्या हम दोबारा मिलेंगे? और फिर वो लड़की एक कीचेन उस लड़के को दे देती है। ये उन दोनों का पास्ट होता है, यानी कि जीजू वो छोटी लड़की होती है और वो लड़का शेंगचान होता है जिसके पास वो कीचेन होता है। जीजू उसको कहती है कि इस कीचेन को तुम अपने पास रखना, ये तुम्हें हमारी दोस्ती की याद दिलाता रहेगा। शेंगचान अभी उसी कीचेन को देखकर ये सब बातें सोच रहा होता है। तब उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि सर आपके जाने का टाइम हो गया है, और फिर आके उसको कुछ पेपर्स दिखाती है। जीजू अपने घर पर होती है और सोच रही होती है कि मोरन मेरी रेसिपी ऑलरेडी ले चुका है, और अपने किचन को देख के कहती है कि क्या उसने ये सब जानबूझ के किया। और फिर उसको शेंगचन के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन जीजू बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल मोरन की गर्लफ्रेंड का होता है। उसकी गर्लफ्रेंड जीजू को जानबूझ के कहती है मेरी हेल्प करो कि मैं बहुत परेशान हूँ, शेंगचन मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। ये बात सुन के जीजू फटाफट घर से बाहर निकल जाती है और शेंगचन से मिलने के लिए पहुँच जाती है। शेंगचन अपने हार्बर के पास होता है। वहाँ जीजू पहुँच जाती है और शेंगचन से कहती है तुमने मेरी फ्रेंड को गायब क्यों करवाया, तुमने उसको किडनैप क्यों करवाया, और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लेकिन शेंगचन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर जीजू उसको मारने के लिए हाथ उठा देती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम घर जाओ, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद उसका एक आदमी आता है और उससे कहता है कि सच में उसकी फ्रेंड गायब है। शेंगचन उसकी बात सुन के कहता है एक टीम को उसकी फ्रेंड यान का कॉन्टैक्ट चेक करने के लिए बोलो और उसको ट्रैक करने के लिए बोलो, और दूसरी टीम ये फाइंड आउट करेगी कि फ़्लाइट और रेलवे में क्या उसके नाम से कोई टिकट बुक हुई है या नहीं, कि वो इस शहर में है या फिर यहाँ से जा चुकी है। 4 घंटों में ये सब चीज़ें मुझे पता करके बताओ। दूसरी तरफ जब ये सब चल रहा होता है तो मोरन जीजू के घर में घुस जाता है और वहाँ पर वो रेसिपी का फार्मूला ढूंढने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि जीजू ने उसको गलत रेसिपी दी है। तब वो जीजू की डायरी पढ़ने लगता है। तब वो उसकी डायरी में पढ़ रहा होता है जिसमें उसने लिखा होता है आज मैंने सबसे बढ़िया ड्रिंक बनाई, मुझे ये मिक्सचर इससे पहले कभी नहीं मिला और सबको ये बहुत पसंद भी आया। आगे हम देखते हैं कि मोरन की फ्रेंड और जो जीजू की फ्रेंड बनने का नाटक कर रही है वो यान एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और ड्रिंक पी रही होती है। तब जीजू उसके पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो यान कहती है कि मुझे शेंगचन ने किडनैप करवाया था। तो शेंगचन वहाँ पहुँच जाता है। तो जैसे ही यान शेंगचन को देखती है वो वहाँ से भाग जाती है। तो शेंगचन जीजू को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया। मोरन और ये मिलके तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीजू उसकी बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शेंगचन घर आता है और अपने बाथरूम में हाथ धो रहा होता है तब उसको उसकी पुरानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें कि उसको उसका ही फेस दिखाई देता है और वो उससे बोल रहा होता है कि जीजू तुमको छोड़ देगी, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। और उसकी ऑल्टर ईगो उसको बोल रही होती है कि वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ जाएगी और तू इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। ये सब चीज़ें सुन के उसको साइकिक अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेड पे गिर जाता है और उसके कानों में यही सब आवाज़ें गूंज रही होती हैं। फिर वो सोचता है कि वो जीजू को एक मैसेज कर दे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसको क्या मैसेज करे। तब वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसको कहता है मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो कि मेरी करंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, मुझे एक डेटिंग एक्सपर्ट चाहिए। कुछ देर बाद उसके रूप में एक डेटिंग एक्सपर्ट आ जाता है। तो शेंगचन उस डेटिंग एक्सपर्ट से पूछता है मुझे लड़कियों के सामने किस तरह से मुस्कुराना चाहिए। तो वो एक्सपर्ट उससे पूछता है कि आप किस तरीके की लड़की के सामने मुस्कुराना चाहते हैं। तो शेंगचन कहता है कि मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, और फिर उसके बाद वो तरह तरह के मुंह बना के स्माइल करने की प्रैक्टिस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में होता है तो वो डेटिंग एक्सपर्ट और उसका असिस्टेंट वो दोनों शेंगचन को समझा रहे होते हैं कि उसे जीजू को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो फिर वो जीजू को मैसेज लिख के भेजता है कि पहले जो कुछ भी हुआ
मैं उस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जब वो मैसेज कर देता है तो वो तीनों फ़ोन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो जीजू एक बहुत ही सिंपल मैसेज करती है और उसके बाद गुड मॉर्निंग करती है, तो वो तीनों के तीनों खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शाम के टाइम पे जीजू मोरन के बार में पहुंचती है, तो मोरन उसको कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जीजू मोरन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो मोरन जीजू को कहता है कि मैं बहुत टाइम से इस ड्रिंक को मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ड्रिंक मिक्स नहीं हो रही है, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। तब ज्यूजी उस ड्रिंक को पी के देखती है और उसको टेस्ट करने के बाद वो मोरन से कहती है कि तुमने रेसिपी को सही से यूज नहीं किया, तुम्हारी सिर्फ आधी ही रेसिपी सही है, बाकी रेसिपी सही नहीं है। तो फिर मोरन उससे पूछता है क्या तुम बची हुई रेसिपी मुझे बता सकती हो कि कैसे यूज करनी है। तो फिर ज्यूजी को शेंगचैन की बात याद आने लगती है। वो बातें सोच के वो डिसाइड करती है कि उसे ये रेसिपी मोरन को नहीं बतानी चाहिए। मोरन उससे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेसिपी बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे बता दो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वो रेसिपी मेरे लिए बना सकती हो। ये सब बातें सुन के ज्यूज्यू को मोरन पे शक होता है और वो मोरन से पूछती है क्या तुमने मेरे घर पे विजिट किया था। मोरन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उसको कहता है कि मुझे पता है तुम्हें रेसिपी पता है और मैं नहीं चाहता और मेरा ये बार बिक जाए, तो प्लीज मुझे ये रेसिपी बता के मेरी हेल्प करो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। तभी ज्यूज्यू देखती है कि यानियान वहाँ एंट्री करती है और अपने कपड़ों को सही कर रही होती है। उसको ऐसे देख के ज्यूज्यू समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में हैं और मोरन उसको धोखा दे रहा है। तो ज्यूज्यू यानियान को कहती है वो जो किडनैपिंग वाली बात थी फिर वो भी झूठ होगी। तो यानियान कहती है कि वो सब सिर्फ हमने इसलिए किया था ताकि तुमसे रेसिपी ले सके, तो जल्दी से वो रेसिपी हमें दे दो। ज्यूज्यू मोरन को कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कोई भी रेसिपी या कुछ भी छुपाऊं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुमने प्रिटेंड किया कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और उसके बाद तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में भी आए, लेकिन तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे थे। अब मैं वो रेसिपी तुम्हें कभी नहीं दूंगी और मैं उस रेसिपी से और बढ़िया रेसिपी भी बना सकती हूँ, और तब तुम देखना कि उसकी वैल्यू क्या होगी। और फिर वहां से चली जाती है, लेकिन मोरन उसे लगातार रोकता रहता है। आगे हम देखते हैं कि जूजू एक कॉपी पेन लेके एक नया रेसिपी बनाने का ट्राई कर रही होती है। तब उसके पास एक जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसे सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जो एचआर होती है वो उसको एक्सप्लेन करती है कि हमारी एक मिल्क टी शॉप है जहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो क्या आप मिल्क टी बना सकते हैं। तो जीजू कहती है कि मैं मिल्क टी बना सकती हूँ। फिर उसको ये जॉब मिल जाती है। उसको जॉब मिल जाती है, ये बात सुन के वो खुश हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ी सी परेशानी भी होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी मिल्क टी नहीं बनाई होती। वो ये बात सोच के थोड़ा परेशान होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि शेंगचान एक मैसेज भेजने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो जीजू को क्या मैसेज भेजे। तब वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे पूछता है कि मैं उसको डिनर के लिए कैसे इन्वाइट कर सकता हूँ, इसके लिए मैं उसको क्या मैसेज भेजूं जिससे उसको ऑकवर्ड भी ना लगे। तो फिर वो असिस्टेंट उसको कहता है कि आप एक फॉर्मल मैसेज भेजिए और उसको डिनर के लिए इन्वाइट कीजिए। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए। फिर वो उसकी बात मान लेता है और उसको एक मैसेज कर देता है। जैसे ही जीजू उसका मैसेज पढ़ती है वो स्माइल करने लगती है और अपने आप से कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे दोबारा से कांटेक्ट किया। और फिर उसके बाद वो काम पे निकल जाती है। शेंगचान एक रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है तुमको क्या लगता है कि वो आएगी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि आपने उसको प्रोफेशनली इनवाइट किया है, उसे आना तो चाहिए। फिर वो उसको पूछता है कि तुम मुझे इतना ज्ञान देते हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है। तो फिर वो असिस्टेंट कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं 20 साल से सिंगल हूँ। ये बात सुन के शेंगचान हैरान हो जाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। शेंगचान उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो नहीं आती और रेस्टोरेंट तब क्लोज हो जाता है। वो निराश होकर अपने फ्लावर्स लेके वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीजू अपने काम से घर वापस आ चुकी होती है और ये लेट नाइट होता है। वो अपने आप से बोल रही होती है कि मिल्क टी शॉप पे काम करना बहुत ही थकाने वाला है। फिर वो अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका होता है। तब वो अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा के चेक करती है तो उसको बहुत सारे मैसेज मिलते हैं जो कि शेंगचान ने भेजे होते हैं। ये सारे मैसेज पढ़ के जूजू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो उसको एक मैसेज करती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा फ़ोन डेड हो गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई। दूसरी ओर शेंगचान अपने आप से बात करता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो डिनर पर मेरे साथ डिनर करने नहीं आई। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके बाद उसको फिर से साइकिक अटैक आने लगता है।
तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसको थोड़ा सिंपैथी देता है। तभी वो देखता है कि जीजू ने उसको मैसेज किया हुआ है और वो उसका मैसेज पढ़ लेता है। उसका मैसेज पढ़ने के बाद वो खुश हो जाता है और उसको मैसेज करता है, इट्स ओके, हम कल दोबारा मिल सकते हैं। ये मैसेज पढ़ के जीजू मुस्कुराने लगती है। जीजू से बात करने के बाद शेंगचन खुश हो जाता है और हंसने लगता है। नेक्स्ट डे शेंगचन और जीजू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शेंगचन जीजू को फ्लावर बुके देता है। फिर जीजू उसको थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डरा दिया था। शेंगचन उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। फिर शेंगचन उसको कहता है कि तुम्हारा कीचेन मेरे पास था और उस कीचेन से मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन क्या तुम मुझे पहचानती हो? और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के रोमांटिकली उसको देखने लगता है। जीजू उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से मिलेंगे, लेकिन तुम उस टाइम चले कहाँ गए थे? तुमने अपना नाम तक भी बदल लिया। तब शेंगचन कहता है कि मैं अब्रॉड चला गया था और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए मुझे अपना नाम भी चेंज करना पड़ा। उसके बाद शेंगचन जीजू को कहता है तुम मोरन को रेसिपी मत देना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ रेसिपी के लिए ही है। तो जीजू उसको बताती है कि मैंने मोरन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये बात सुन के शेंगचन खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि अभी तुम कहाँ पे काम कर रही हो? तो जीजू उसको कहती है कि मैं एक मिल्क शॉप पे काम करती हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलती है तो शेंगचन कहता है कि तुम कौन से मिल्क शॉप पे काम करती हो, क्या मैं उसे खरीद लूँ? मुझे उसका नाम बताओ। तो फिर जीजू कहती है कि नहीं, तुम ऐसा मत करना और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे ही वो उससे बात कर रहा होता है उसको दोबारा से साइकिक अटैक आने लगता है और उसकी ऑल्टर ईगो उसको कह रही होती है कि उस लड़की को बांध लो, उस लड़की को अपने पास कैद करके रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उस लड़की को अपने साथ ही रखो, तुम्हें उस लड़की को अपने घर में कैद करके रखना चाहिए वरना वो तुम्हें छोड़ देगी। उसको साइकिक अटैक पड़ रहा होता है जिसकी वजह से उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और जीजू और उसका असिस्टेंट मिलके उसको घर ले जाते हैं। तब जीजू उससे पूछती है कि इसको क्या हुआ? तब उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि ये हमेशा से ही ऐसे हैं और ये भी बताता है कि इनके केयरटेकर ने मुझे बताया था ये बचपन में अपनी माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग पे उसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और वो असिस्टेंट ये भी बताता है कि इनका चाइल्डहुड बहुत ही बुरी तरीके से गुजरा है, जिसकी वजह से ये ऐसे हो चुके हैं और इनको कभी भी साइकिक अटैक आ जाता है। उसकी ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो असिस्टेंट से पूछती है क्या तुम डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हो? तब वो असिस्टेंट जीजू को कहता है कि हमने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन उन सबका यही मानना है कि ये प्रॉब्लम इनको हमेशा ही रहेगी और ये लाइफ टाइम तक इनके साथ रहेगी। तब जीजू को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो उसके करीब जाके उससे कहती है मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। आगे हम देखते हैं कि जीजू अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम फोन पे इतना ज्यादा वरीड क्यों लग रही थी, क्या तुम परेशान हो? तो फिर जीजू अपनी फ्रेंड सीसी से कहती है तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं, तुम मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो। तब वो मुस्कुराते हुए अपनी फ्रेंड सीसी से कहती है मैं शेंगचन की बात कर रही हूँ, क्या तुमने उसके बारे में सुना है? तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम उसी शेंगचन की बात कर रही हो जो येन ग्रुप का सीईओ है, लेकिन तुम उसको कैसे जानती हो? तब जीजू उसको बताती है कि ये वही चाइल्डहुड फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा रहा करता था। तो फिर सीसी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये वही है जो तुम्हारा फ्रेंड था? तो फिर जीजू मुस्कुराने लगती है और फिर उसके बाद वो सीसी से कहती है मुझे एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए। तो फिर सीसी उसको बोलती है तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, तुम साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्यों बात कर रही हो? तो फिर जीजू कहती है कि ये तो एक बहुत ही लंबी कहानी है। तो फिर सीसी उसको कहती है कि अभी तुम सो जाओ, उसके बाद हम शॉपिंग पे चलेंगे। फिर वो दोनों स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। जब वो स्ट्रीट पे वॉक कर रहे होते हैं तब वहाँ पे शेंगचन पहुंच जाता है और फिर वो जीजू को हाई करता है और उससे बोलता है कि मैं ऑफिस की तरफ ही जा रहा था और मैंने तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हें हाई कर दूं। तब सीसी जीजू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा वही दोस्त है जो चाइल्डहुड में था? तो फिर जीजू उसकी बात पे मुस्कुराने लगती है और फिर सीसी कहती है कि शायद मुझे जाना चाहिए और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जीजू शेंगचन की कार में बैठ जाती है। शेंगचन उसकी सीट बेल्ट बंद कर रहा होता है तब वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। फिर जीजू ये फील करके मुस्कुराने लगती है। शेंगचन जीजू को उसके घर पे छोड़ने आता है। तब उसका सारा सामान घर के बाहर रखा हुआ होता है और लैंडलॉर्ड ने वहाँ पर एक नोट रखा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि तुमने इस मंथ का रेंट पे नहीं किया तो तुम कोई और जगह ढूंढ लो अपने रहने के लिए। जब शेंगचन इस बात को पढ़ता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने इतने दिनों से रेंट पे क्यों नहीं किया? तो जीजू उसको कहती है कि मुझे इन सब चीजों की आदत हो गई है, मेरे पास जॉब नहीं थी जिसकी
जिसकी वजह से ये डिले हो गया। तो शेंगचन उससे पूछता है कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, अब तुम क्या करोगी। तो जियूजी उसको कहती है कि मैं एक नया घर ढूंढूंगी जो इससे सस्ता हो। तो फिर शेंगचन उसको कहता है कि तुम मेरे घर में रह सकती हो, वहाँ पर एक रूम खाली है और तुम जब मर्जी चाहो तुम वहाँ से जा सकती हो। जब तुम्हें नया रूम मिल जाएगा तो तुम वहाँ से चली जाना, बट फिलहाल के लिए तुम वहाँ रह सकती हो। तो फिर वो कहती है कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। फिर वो उसके घर में आ जाती है। जैसे ही उसको अपने घर में लेकर आता है तो जियूजी शेंगचन से कहती है, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे तो तुम अभी जा सकते हो, मैं अपनी अनपैकिंग खुद कर लूंगी। और फिर अपने हाथों से उसके गालों को छू के कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो ये सब फील करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसको बाय करके स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोरन अपने कंपनी में होता है और वो बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। वहाँ पर और भी लोग बैठे होते हैं जो सब ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। उसमें से एक पर्सन बोलता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोई बड़ी कंपनी हमें खरीद ले। ये बात सुन के मोरन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबको वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में होती है और उसके पास कोई नई रेसिपी भी नहीं होती, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसी रात वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जियूजी के पास आता है और उसको कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से क्यों गई। तो जियूजी उसको कहती है कि तुमने पी रखी है तो तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाता है। तभी शेंगचन आके उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको मोरन से बचा लेता है। मोरन उसको कहता है कि शेंगचन, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा और अब मेरी कंपनी भी डूब रही है। और फिर वो उसको आगे आके मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगचन उसको एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। और फिर शेंगचन उसको कहता है, अब तू उससे दूर हो जा, तूने उसको धोखा दिया था। जब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो शेंगचन गुस्से में सबसे बोलता है, मैंने जब तुम सबको बोला था कि जियूजी को कुछ भी जरूरत पड़ेगी तुम सब लोग अवेलेबल रहना, तो फिर इतनी रात में उसको बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से मोरन उसको परेशान कर रहा था। सब लोग ये बात सुन के उससे माफी मांगने लगते हैं। तो फिर वो गुस्सा होके कहने लगता है कि तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ, अगर वो इंसान इसे हर्ट कर देता तो फिर तुम लोग क्या करते। ये सब बातें सुन के जियूजी को थोड़ा बुरा लगने लगता है और वो शेंगचन से आके कहती है, ये सब इन लोगों का काम नहीं है तो तुम इन लोगों को डांटो मत। मैं बाहर जाना चाहती थी इसलिए मैं बाहर गई, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मुझे भी मेरा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ कैद में नहीं रह सकती हूँ, मुझे कुछ देर अकेले रहने का मन था इसलिए मैं बाहर गई थी। और फिर उसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। शेंगचन सोचता है कि मैं बार बार उसको गुस्सा क्यों दिला देता हूँ। जियूजी अपनी फ्रेंड सिसी को कॉल करके ये सब बातें बता रही होती है और वो सिसी से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये सब चीजें दोबारा से हो। वो ये सब जो चीजें कर रहा है ये सब उसके गुस्से की वजह से कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी बात पे गुस्सा हो और अपनी हेल्थ खराब करे। सिसी उसको कहती है कि तुम उसको गलत मत समझो, तुम उसको समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन जियूजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से अपार्टमेंट मिले और मैं यहाँ से जा सकूँ। ये सब बातें शेंगचन सुन रहा होता है और वो ये सुन के परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शेंगचन अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसकी फीमेल असिस्टेंट आती है और उसको कहती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है तो मोरन वहाँ पर आ जाता है। शेंगचन कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। मोरन उससे बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो फिर शेंगचन कहता है, तुम सिर्फ जियूजी के साथ रेसिपी के लिए थे और उस रेसिपी से तुम पैसे कमाना चाहते थे। मैं ये सब जानता हूँ, मैंने तुम्हारी कंपनी को खरीद लिया है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा रुतबा बना रहे तो तुम्हें सिर्फ एक शर्त माननी होगी, तुम जियूजी से दूर रहो। तब मोरन अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा होता है और वो शेंगचन को कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कंपनी खरीदो तो तुम मुझ पे कोई एहसान मत करो। शेंगचन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दे नहीं पा रहे हो और तुम अब ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी भी ना खरीदूं। अगर तुम अपनी कंपनी को सही तरीके से चलाना चाहते हो तो मुझे अपनी कंपनी खरीदने दो। ये सब बातें सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शेंगचन को मारने की कोशिश करता है और उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसको कहता है, तुम ये कभी सोचना भी मत कि मैं जियूजी को भूल जाऊंगा और वो मुझे कभी छोड़ेगी, तो तुम ये सब सपने देखना छोड़ दो। ये बातें सुन के शेंगचन को गुस्सा आ जाता है और वो पलटवार करते हुए उसको एक मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम बस उसको यूज कर रहे हो, तुम बस उससे रेसिपी लेना चाहते हो ताकि तुम अमीर बन सको, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। उसके बाद वो मोरन को धमकी देता है, तुम एग्रीमेंट साइन करो या ना करो लेकिन तुम कभी भी जियूजी को हर्ट मत करना, ये मेरी तुम्हारे लिए वार्निंग है। मोरन उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उसको दोबारा से पाके रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे हम देखते हैं कि जियूजी मिल्क टी का एक नया फॉर्मूला बना रही होती है। तब शेंगचन वहाँ आके उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो जियूजी उसको कहती है कि मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। उसके बाद वो
मिल्क टी निकाल के शेंगचन को पीने के लिए देती है। शेंगचन उसको कहता है कि मुझे अभी प्यास नहीं लगी है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम एक बार टेस्ट करके देखो, तुम्हें ये मिल्क टी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसमें मैंने नए इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। शेंगचन उसे पीने के लिए हेजिटेट कर रहा होता है, तो वो कहता है कि मैं इसे अपने असिस्टेंट को पिला देता हूँ, वो इसे टेस्ट करके जरूर बता देगा कि ये कैसी बनी है। लेकिन जिजू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इसे तुम टेस्ट करके देखो और मुझे बताओ कि ये कैसी बनी है। जिजू का फेस देख के शेंगचन उसे पीने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो मिल्क टी पी लेता है। मिल्क टी पीने के बाद उसको वो मिल्क टी खास अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो फिर भी उसकी तारीफ कर देता है। वो उससे पूछता है कि तुमने इसमें दारू क्यों मिलाई है, तो वो कहती है कि मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही थी कि ये साथ में कैसा लगता है। तो शेंगचन उसके दोबारा से तारीफ करने लगता है और उसको कहता है कि अब मुझे जाना होगा। उसके बाद वो एक और मिल्क टी की रेसिपी ट्राई कर रही होती है। उसको बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, फिर वो भाग के बाथरूम में जाती है। तब वो देखती है कि शेंगचन वहाँ पर उल्टी कर रहा होता है। तो जिजू ये देख के परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। तो शेंगचन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, तुम्हारी मिल्क टी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गई। हम देखते हैं शेंगचन अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, तब मोरन भागते हुए आता है और गुस्से में उसकी गिरबान पकड़ के कहता है कि तुमने मेरी जूजू को चुराने की कोशिश कैसे की। तो शेंगचन उसको कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि तुम जीजू से दूर रहो। जो हाथ मोरन ने शेंगचन को मारने के लिए उठाया होता है वो शेंगचन पकड़ के खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तो तुम अब उससे दूर रहना। उसके बाद वो उसको धक्का देके वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसके कपड़े थोड़ा बिखरे हुए होते हैं, तो जीजू ये देख के परेशान हो जाती है और उसको पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या मोरन ने तुम्हें हर्ट किया। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको हक करने लगता है और फिर वो जीजू को कहता है कि अब तुम मेरी केयर करने लगी हो। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जब वो दोनों हक कर रहे होते हैं तो सिसी बीच में आके बोलती है हम सब अभी यहीं खड़े हैं, तो तुम दोनों थोड़ा दूर हो जाओ। और फिर सिसी जीजू से पूछती है क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। तो जीजू सोच रही होती है लेकिन उसको याद नहीं आता। तो सिसी उसको कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तब शेंगचन पीछे केक लेके खड़ा होता है, तो जीजू देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर शेंगचन उसको क्राउन पहना देता है। शेंगचन उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको खुश देख के वो बहुत ज्यादा ही सेटिस्फाई फील कर रहा होता है। उसका चेहरा देख के उसको उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एक रूम में शेंगचन और जीजू एक साथ होते हैं। जीजू रेड वाइन पी रही होती है और वो शेंगचन को अपने पास बुलाती है। शेंगचन उसके पास आ जाता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें रेड वाइन पीना बंद कर देना चाहिए, तुमने आज के लिए बहुत ज्यादा पी ली है। जीजू बहुत प्यार से शेंगचन के गाल पे हाथ रखती है और उसके चीक्स को पकड़ के खींचने लगती है और नशे में उसको बोलती है कि तुम्हारा फेस कितना क्यूट है, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकती हूँ। उसके बाद वो उसको किस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है और कहती है कि कल मुझे काम भी करना है, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। फिर उसको बेड पे धक्का दे देती है और उसको गुड नाइट बोल के सो जाती है। शेंगचन उसको ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। जीजू दोबारा उठ जाती है और फिर उसकी शर्ट खोलने लगती है। शेंगचन थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। उसका ये फेस देख के वो दोबारा से सोने लगती है, लेकिन फिर शेंगचन को उसके लिए फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और फिर वो उसके पास चला जाता है। लेकिन जब वो उसको देख रही होती है तो वो उससे कहता है तुम अभी नशे में हो और मैं नशे में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच अगर कुछ भी हो तो वो तुम्हारी सहमति और तुम्हारे होश में रहते हुए होना चाहिए। और फिर वो पीछे हो जाता है। जीजू उसको बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए अलाउ किया। और फिर उसके कंधे पे सर रख के उसको कहती है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ मुझे यूज करती है, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। लेकिन तुम्हें छोड़ के तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो और तुम मेरे लिए बहुत ही यूनिक हो। और फिर उसको प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर शेंगचन उसको कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि पहले मैंने तुमसे रूडली बात की। मैं तुम्हें यहाँ कैद करके बिल्कुल नहीं रखना चाहता, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। फिर वो उसको कहती है कि एक बार तुम मुझे पहले ही छोड़ के जा चुके हो जब तुम बच्चे थे। तो फिर वो कहता है कि जीजू अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर उसको कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे शेंगचन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है, तब जीजू उठकर आती है और वो उसको ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है। तो वो उसको पूछती है तुम ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हो, तुम्हारे हाउसकीपर कहाँ है। तो फिर शेंगचन कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, मुझे उसमें हाउसकीपर्स की जरूरत नहीं है। और फिर स्माइल करने लगता है
जियूजियो उसको नजर चुराते हुए कहती है कि गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन? तो फिर शेंगचन उसके पास जाके कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम जागने के बाद अपनी बात से मुकर नहीं सकती हो। तो फिर जियूजियो कहती है कि मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। तो फिर जियूजियो कहती है रात को जो कुछ भी हुआ तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तो फिर शेंगचन उसको कहता है अगर तुम लगातार मना करोगी तो तुम्हें इसके लिए प्राइस चुकाना पड़ेगा। उसके बाद वो उसको गुदगुदी करने लगता है और फिर दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो जियूजियो को किस करता है। उसके बाद जियूजियो भी उसको किस करने लगती है। उसके बाद दोनों सुपरमार्केट घूमने चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों डांस कर रहे होते हैं और रेड वाइन पी रहे होते हैं। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच बनाते हैं और एक दूसरे को सर्व करते हैं। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर वो दोनों अपने कीचेन्स निकाल के आपस में बात कर रहे होते हैं। किस्मत भी कितनी अमेजिंग होती है, उसने इतने टाइम बाद हम दोनों को मिला ही दिया। मुझे पहले किस्मत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा होने लगा है और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। शेंगचन जियूजियो को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अब बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ है। फिर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और वो दोनों करीब आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोबारा से किस करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि जियूजियो की तबीयत खराब होती है। सिसी उसका ध्यान रख रही होती है क्योंकि जियूजियो की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और जियूजियो सिसी से कहती है कि मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है तो तुम मेरे लिए वही लेकर आना। सिसी समझ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जियूजियो को ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। सिसी उसको कहती है कि तुम्हें ये कंफर्म करने के लिए अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। सिसी उसके लिए एक प्रेगनेंसी किट लेकर आती है। जब वो वॉशरूम से टेस्ट करके निकलती है तब सिसी देखती है कि जियूजियो सच में प्रेग्नेंट है। जियूजियो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो फिर सिसी कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर जियूजियो कहती है कि मैं तो कल ही रिलेशनशिप में आई हूँ और मैं आज प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। फिर सिसी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहीं पर सब कुछ क्लियर होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर आती है और सिसी और जियूजियो को कुछ बताती है जिसकी वजह से वो दोनों शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं शेंगचन जियूजियो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद रहा हूँ जिससे तुम आसानी से अपने ऑफिस जा सकती हो और तुम उसे पार्किंग में भी लगा सकती हो। तुम्हारी मिल्क टी शॉप के बाहर ही पार्किंग भी है। जब वो ये सब चीजें बोल रहा होता है तो जियूजियो थोड़ा हेजिटेट हो रही होती है और फिर वो उसके बाद शेंगचन को कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी उसके बॉयफ्रेंड का है। शेंगचन ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है कि फिर तो उन दोनों को जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो शेंगचन को कहती है कि फिर वो शेंगचन को कहती है मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि वो लड़की मैं ही हूँ। जब वो ये बात बोल रही होती है तो वो रोने लगती है। शेंगचन उसको कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर तुम इस बेबी को नहीं रखना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी टेक केयर करूंगा, और अगर तुम इस बेबी को जन्म देना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेबी को अपने बच्चे की तरह रखूंगा। मेरी कोई अपनी कंप्लीट फैमिली नहीं रही है। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे पैसा कमाना सिखाया है। मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे के साथ भी वैसा ही कुछ हो। मैं उस बच्चे को पूरी वो चीजें दूंगा जो मुझे नहीं मिली। तो जियूजियो उसको कहती है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि ये बच्चा किसका है। तो शेंगचन कहता है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करती, मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ और मैं तुमको अपना मानता हूँ, तो तुमसे जुड़ी चीजें भी मेरी हुई, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है। आगे हम देखते हैं कि जियूजियो एक वेडिंग ड्रेस में होती है और वो शेंगचन को अर्जेंटली कॉल करके बुलाती है। शेंगचन भागता हुआ उससे मिलने के लिए आता है। तब वो उसके सामने वेडिंग ड्रेस पहन के खड़ी हो जाती है और उसको कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो शेंगचन कहता है मैं जस्ट अभी कंपनी से आया हूँ भागते हुए, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन तभी मोरन आ जाता है और उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और उसको कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इससे शादी कर सकता है, तू इससे दूर रह, इससे सिर्फ मैं शादी करूंगा। लेकिन ये सब बातें जब चल रही होती है तो उस टाइम पे शेंगचन को साइकिक अटैक आने लगता है। वो उसको प्रवोक करता है
है कि मुझे मार के दिखा, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वीक होता है जिसकी वजह से वो मोरन को मार नहीं पाता। तभी जीजू आ जाती है और वो शेंगचन की हेल्प करती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। शेंगचन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जीजू ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद शेंगचन ठीक हो जाता है और फिर उसके बाद वो सूट पहन लेता है और शादी के लिए प्रिपेयर हो जाता है। फिर वो दोनों याद करते हैं कि उन्होंने एक साथ कितने सारे अच्छे पल बिताए हैं जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को खूब पहचाना। उन्होंने एक साथ डांस किया, एक साथ टाइम स्पेंड किया और उनको एक दूसरे का साथ कितना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद दोनों वेडिंग ड्रेस पहन के शादी करने के लिए निकल जाते हैं। एंड में वो दोनों किस करते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये शॉर्ट ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।